दिनों जंगल में भोजन की थोड़ी कमी थी। कभी तो पक्षियों का पेट भर जाता तो कभी उनको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। टूनी चिड़िया, कल तुम्हें भोजन मिला या नहीं? मैं तो पूरा दिन इधर उधर चक्कर लगाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो कल रात को भूखी ही सोई थी। कहाँ गोरी बहन, भोजन तो मुझे भी नहीं मिला। घर में ही कुछ दाने पड़े हुए थे, वहीं खाकर गुजारा करना पड़ा। चलो आज हम दोनों मिलकर भोजन की खोज करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर गोरी कौवी और टूनी चिड़िया दोनों साथ में भोजन की खोज करती है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। गोरी बहन, तुम इस तरफ जाओ और मैं पूर्व वाली दिशा में जाती हूँ, और जो भी भोजन मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, तुमने सही किया। अगर तुम्हें भोजन दिखाई दे तो तुम मुझे जल्दी से आवाज दे देना। ठीक है गोरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वो दोनों भोजन की खोज में अलग अलग दिशा में चली जाती है। गोरी कौवी को थोड़ी ही दूरी पर एक अमरूद के पेड़ से एक अमरूद मिल जाता है। मिल गया, मुझे तो अमरूद मिल गया। मेरा तो पेट भर जाएगा, मगर मैं चिड़िया को नहीं बताऊंगी, वरना उसे भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ चिड़िया भी भोजन की खोज में उड़ती फिर रही थी, मगर उसे अभी तक कुछ नहीं मिला था। नदी के पास चिड़िया को एक अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया? ना जाने ये किस पक्षी का होगा। वो बेचारे कितने परेशान होंगे। गोरी बहन यहाँ आइए। फिर गोरी कौवी आवाज सुनकर चिड़िया के पास आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या मिल गया भोजन? नहीं गोरी बहन, भोजन तो नहीं मिला, मगर ये अंडा मिला है। ना जाने ये अंडा किस पक्षी का है। अपने अंडे से बिछड़कर बेचारे बहुत परेशान होंगे। ये अंडा तो मुझे किसी चिड़िया का ही लग रहा है। चिड़िया, तुम ऐसा करो, इसे तुम ही रख लो। नहीं गोरी बहन, पहले हमें इसके माता पिता को ढूंढना चाहिए। नहीं चिड़िया, मैं तो पहले ही भोजन ढूंढ कर थक गई हूँ। मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ, जाकर थोड़ा आराम करूँगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है, मगर टूनी चिड़िया वहाँ रहने वाले आसपास के सभी पक्षियों के घर जाती है, मगर वो अंडा उनमें से किसी का भी ना था। वो तो नदी में बहकर उस जंगल में आ गया था। फिर चिड़िया उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मेरे प्यारे अंडे, अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। मैं तुम्हें उड़ना और भोजन की खोज करना सब सिखाऊंगी तुम्हें। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस तुम जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ। फिर 2 दिन बाद वो अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। चिड़िया बच्चे को गले से लगा लेती है। मेरा प्यारा बच्चा, कितना सुंदर बच्चा है मेरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुक्कू अब बड़ा हो रहा था और चिड़िया की भी चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर मेरे कुक्कू को पता चल गया कि वो मेरा बच्चा नहीं है, कहीं वो मुझे छोड़कर चला गया तो अब मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी मेरे बेटे के बिना। फिर चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे बात करती है कि कोई उनके बच्चे को ना बताएं कि वो उनका बेटा नहीं है। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, हम कभी भी कुक्कू को कुछ नहीं बताएंगे। चिड़िया बहन, तुम बेफिक्र रहो, हम में से कुक्कू को कोई कुछ नहीं बताएगा। कालू जी, अब देखना, अब आएगा मजा। हमें भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब चिड़िया हमें हर रोज भोजन देकर जाया करेगी। वो कैसे गोरी? बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे को सच्चाई ना पता चले तो चुपचाप तुम्हें हर रोज हमें भोजन लाकर देना होगा, वरना तुम सोच लेना। नहीं गोरी बहन, मैं आपको हर रोज भोजन दे जाया करूंगी, बस तुम मेरे बेटे को कुछ मत बताना। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो सारा दिन भोजन की खोज करती और शाम को उन कौवों को उनका भोजन दे आती। आज तो चिड़िया को भोजन की खोज करते करते कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। जब वो घर आती है तो कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अब आप हर रोज इतना लेट क्यों आती है और भोजन भी बस थोड़ा सा ही लाती हैं? मम्मा, कल से मैं भी आपके साथ ही जाया करूँगा, आपकी मदद करूँगा मैं। नहीं मेरे बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो, कल से मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। भोजन खाने के बाद कुक्कू सो जाता है और चिड़िया अभी जाग रही थी। तभी चिड़िया के घर पर दस्तक होती है। फिर चिड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है तो देखती है बाहर गोरी कौवी खड़ी थी। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें बताने आई थी कि कल मेरी माँ आ रही है, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। मेरे घर की सफाई भी कर देना और भोजन भी थोड़ा ज्यादा ले आना। मेरी माँ को मक्का के दाने बहुत पसंद है।
गौरी बहन, मुझे अपने लिए भी भोजन लाना होता है। मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी? छोटी चिड़िया, चुपचाप सारे काम कर देना, वरना मैं तेरे बेटे को बता दूंगी कि वो तेरा बेटा नहीं है, बल्कि तुम उसे नदी से उठाकर लाई थी। ना ना गौरी बहन, ऐसा ना करना। ये सब जानने के बाद मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा। मेरे बेटे को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। कुकू पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप आज से किसी का कोई काम नहीं करोगी। मैंने सुन लिया है, मैंने सब सुन लिया है। जा भाग जा काली कौवी, पता नहीं किसने तेरा नाम गौरी रख दिया। तू तो बाहर से भी काली है और दिल की भी काली है। अब जा यहाँ से। अगर मेरी मम्मा को अब परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुकू कुकू, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। नहीं सुनने मुझे आपकी कोई भी बात, और आप सुन ले कान खोलकर। मैं अपनी मम्मा का ही बेटा हूँ, मुझे मेरी मम्मा से कोई अलग नहीं कर सकता। फिर गौरी कौवी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मैं अकेली थी, तुम मेरी जिंदगी में आई तो ऐसा लगा जैसे खुशियाँ आ गई मेरे जीवन में। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरे बच्चे। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो। मैंने सबसे पहले आपको ही देखा था। मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी साथ में रहते हैं। चिड़िया को अब किसी बात का डर नहीं था। दो पेड़ साथ साथ थे। उन दोनों पेड़ों पर एक पर टूनी चिड़िया रहती थी और एक पर गौरी कौवी। दोनों के घरों में दो दो अंडे थे। एक दिन टूनी चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। चिड़िया, ये लो, तुम मुझसे ही 2 दाने ले जाओ। तेरा भाई कालू कल किसान के खेत से चुरा कर लाया था। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं चोरी का दाना नहीं खाती, मैं मेहनत का खाती हूँ। मुझे मेहनत करने की आदत है और मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता। इतना कहकर वो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। ये चिड़िया तो हर वक्त मेहनत मेहनत का गीत गाती रहती है। बड़ी बड़ी बातें करती है ये छोटी सी चिड़िया। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती, एक खेत से दूसरे खेत में जाती। वो अपने लिए दाने की खोज कर लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया के दोनों अंडों से 2 बच्चे निकल जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। चिड़िया आज बहुत खुश थी। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं। मैं गौरी कौवी के घर जाकर देखती हूँ कि उसके अंडों से बच्चे अभी तक निकले हैं या नहीं। फिर टूनी चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। अरे, आपके अंडे से भी बच्चे निकल आए हैं, मैं तो यही देखने आई थी। चिड़िया, तुम्हारे अंडे में से क्या निकला है? गौरी बहन, एक बेटा और एक बेटी। गौरी कौवी तो बहुत खुश होकर बताती है। मेरे तो दोनों अंडों से बेटे निकले हैं। मेरे दोनों बेटे बड़े होकर मुझे दाना लाकर खिलाएंगे। गौरी बहन, एक बेटी भी दाना कमाकर खिला सकती है अगर बेटी को अच्छी शिक्षा दी जाए तो। आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं है। देखेंगे तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए क्या करती है। वक्त ही बताएगा गौरी बहन। चिड़िया अपने घर चली जाती है और अब समय था प्रशिक्षण का। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताती है। वो अपने बच्चों को अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना बताती है। तो मम्मा, अगर भूख लगी हो तो फिर भी चोरी का दाना नहीं खाना चाहिए। नहीं बेटी, भूख हो या कैसी भी मुसीबत हो, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करना। हमेशा मेहनत से कमा कर खाना। मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। मम्मा, हम वादा करते हैं, हमेशा मेहनत से ही कमाएंगे। और उधर गौरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आज मेरे बेटों के लिए कोई मीठा सा फल लेकर आना। गौरी, इन दिनों जंगल में ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में फल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो पिताजी, आप किसान के खेत से चुरा लाना। किसान कौन सा सारा दिन खेत में रहता है। वो बच्चे चोरी करने की बातें सारा दिन सुनते थे, इसीलिए अभी तक वो घर से भी नहीं निकले थे, लेकिन उन्हें चोरी करना सीख लिया था कि चोरी कैसे करते हैं। ठीक है, आज मैं किसान के खेत से फल चुरा कर लाऊंगा। चिड़िया और कौवे अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी शिक्षा दे रहे थे। अब वक्त आ गया था बच्चों को उड़ना सिखाने का। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को ऊंचे पेड़ पर ले जाती है। थोड़ी देर के बाद गौरी कौवी भी अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ पर आ जाती है। चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ से मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाऊंगी। गौरी बहन, पेड़ों से जंगल भरा पड़ा है, आप किसी और पेड़ से अपने बच्चों को उड़ना सिखा ले। मम्मा मम्मा, इस गंदी चिड़िया ने आपकी बात नहीं मानी, इसे मारो, मारो इसे।
ना ना जग्गू बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। ये बात चिड़िया को मारने की नहीं है। गोरी, इतनी छोटी सी उम्र में आपके बच्चों ने मारने वाले काम सीख लिए हैं, अभी उड़ना सीखा भी नहीं है और उनकी बातें सुनो। मम्मा, यहाँ बैठकर बहस करने से अच्छा है हम दूसरे पेड़ पर चले जाएं और उड़ना सीख लें। मम्मा चलो, हम वहाँ चले जाते हैं। बस समय खराब हो रहा है और काम भी करना है। जैसी माँ वैसी शिक्षा। गोरी के बच्चे लड़ना और चोरी करना सीख रहे थे, तो चिड़िया के बच्चे प्यार और मोहब्बत से बात करना और मेहनत करना सीख रहे थे। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है। बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को उड़ता देख रही थी। गोरी कव्वे के बच्चों ने भी उड़ना सीख लिया था। गोरी कव्वी के बेटे उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। भाई भाई देखो, वो सामने अनार का पेड़ है, चलो अनार खाते हैं। फिर वो दोनों भाई अनार चुराकर खाने लगते हैं। वो अनार का पेड़ कबूतर का था। वो कबूतर भी वहाँ आ जाता है। भागो भागो यहाँ से, मेरे पेड़ से अनार तोड़कर मत खाना। वो दोनों कौवे एक एक अनार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, आप दोनों ये अनार कहाँ से लाए हो? मम्मा मम्मा, ये हमारी पहली चोरी है। हम कबूतर अंकल के पेड़ से अनार चोरी करके लाए हैं। गोरी, ये देखो, जो मैं ना कर सका वो काम मेरे बच्चों ने कर दिखाया। पहले ही दिन फल चुरा कर लाए हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने निकल जाती है। अब चिड़िया को दाना की खोज करना और अच्छा लगता था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसकी बेटी और बेटा साथ में थे। मम्मा मम्मा, यहाँ पर तो दाना नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? कोई नहीं बेटी, हम दूसरे जंगल जाएंगे, वहाँ से दाना लाएंगे और अपना पेट भरेंगे। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने दोनों बेटों से कहता है, मेरे बच्चों चलो, आज हम सब मिलकर चोरी करने चलते हैं। मैं भी जाऊंगी आप सबके साथ। हाँ मम्मा, बहुत मजा आएगा जब एक साथ चोरी करेंगे। फिर वो सब अपने घर से निकलते हैं और किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। और किसान ने अपने खेत में फंदे लगाए हुए थे। वो सब जैसे ही खेत में पहुंचते हैं, कालू कौवा फंदे में फंस जाता है और दोनों बच्चे अपने पापा को बचाने पहुंचते हैं, तो वो दोनों भी फंस जाते हैं। गोरी कव्वी तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। गोरी कव्वी एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। मैं क्यों गई किसान के खेत से चोरी करने। गोरी कव्वी जब थोड़ी आगे जाती है, तो टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना खा रही थी और बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहना और ऐसे ही अपनी माँ के लिए दाना लाते रहना। बच्चों, ज्यादा का लालच कभी भी ना करना, पेट भरने के लिए एक दाना ही काफी है। गोरी कव्वी थोड़ी दूर बैठकर चिड़िया की बातें सुन रही थी और पछता रही थी, क्योंकि उसकी सारी खुशियां लुट चुकी थी और चिड़िया के पास तो सब कुछ था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था। रॉकी कबूतर ने भी अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। अब मैं थक गया हूँ, मैं नदी से पानी पी आता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। फिर कबूतर नदी से पानी पीने चला जाता है। पीछे से शरारती गोरी कव्वी वहां आ जाती है। गंदी आंखों वाला अपना घर बना रहा है, मैं अभी तोड़ती हूँ उसके घर को, बहुत रोएगा वापिस आकर और मुझे बहुत मजा आएगा। फिर गोरी कव्वी अपनी चोंच से ढांचे के नीचे की लकड़ी गिरा देती है, जिससे कबूतर का बनाया हुआ घर का ढांचा पूरा गिर जाता है। टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। गोरी कव्वी, ये तुमने क्या किया? कुछ तो शर्म करो। अपना घर तो बनाने की चिंता नहीं है तुम्हें और दूसरों का बना बनाया घर गिरा रही हो। लेकिन गोरी कव्वी वहां से भाग जाती है। कबूतर भैया जल्दी जाओ और जाकर देखो, गोरी की बच्ची ने आपका किया हुआ सारा काम मिट्टी में मिला दिया है। उसने तुम्हारे घर का ढांचा गिरा दिया है। फिर कबूतर जल्दी से भागता है। मैं कल से काम कर रहा था और अब जाकर मेरा इतना काम हुआ था। ये करके क्या मिला तुम्हें दुष्ट कव्वी, मेरा घर गिराकर? वो कबूतर रोता है और अपना काम फिर से शुरू करता है। कालू जी सुनो, मैंने कबूतर का बनाया हुआ घर गिरा दिया है। बहुत रोया होगा वो कबूतर, बहुत रोया होगा। चिड़िया गोरी कव्वी ने मेरा घर तोड़ दिया, ऐसे रोता होगा कबूतर अब चिड़िया के पास जाकर। जंगल में सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे।
कोई अपने लिए घर बना रहा था तो कोई अपने लिए तिनकों का मजबूत घोंसला, क्योंकि सब जानते थे कि कुछ ही दिनों में बारिश आएगी और बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बहुत जरूरी है। केवल आवारा कौवों की, वो कभी तो नदी पर जाकर सोते तो कभी कहाँ जाते। एक दिन कौवा कहीं जा रहा था तो एक बेरी के पेड़ की एक शाखा कौवे के पंख से टकरा जाती है। तूने तूने मेरा पंख घायल किया, अभी देखता हूँ तुझे। फिर वो कौवा घर से कुल्हाड़ा लाकर कौवा उस पेड़ की एक शाखा को काटने लगता है। रुकिए रुकिए कौवे, रुक जाओ। दोस्त तुम्हारा है, तुम्हें आगे देखकर चलना चाहिए था, मुझे मत काटो। लेकिन वो दुष्ट कौवा तो किसी की कहाँ सुनता था। वो शाखा काट देता है। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू कालू जी, कल हम केले के पेड़ से केले खाने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। गोरी, साथ में टोकरी भी ले जाएंगे, केले खाकर और बाकी के केले हम टोकरी में भरकर ले आएंगे। फिर अगले दिन कौवा और कौवी केले के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों दो दो केले खाकर अपना पेट भर लेते हैं और कालू कौवा बाकी के केले तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगता है। कौवे कौवे, अब बस भी कर जाओ, वरना मैं मारूंगा तुझे अपने बड़े बड़े पत्तों से। हाय हाय केले के पेड़, तुम्हें क्या हो गया, क्यों मारोगे तुम? ये केले किसी दूसरे पक्षी के लिए भी छोड़ जाओ, अब तुम बस भी कर जाओ। तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो तुम। फिर कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और दूर से पत्थर मार मार कर केले के सारे पत्ते जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है। गोरी और कालू, तुम्हारा ये तिनकों का घोंसला भी टूटा हुआ है, तुम अपने लिए मजबूत घोंसला तो बना लो, बारिश आने ही वाली है। और तो और जंगल में तुम्हारी तो दोस्ती भी किसी से नहीं है, अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर तुम कहाँ जाओगे? चल चल, बढ़िया आई हमें ज्ञान देने वाली, भाग यहाँ से और अपना काम कर। चिड़िया बेचारी वहां से चली जाती है। हरा भरा एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे आग जलाकर वो कौवे चाय बनाने लगते हैं। कौवो, यहाँ आग मत जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हम किसी की भी नहीं मानते, जो दिल में आता है हम वही करते हैं, हम तो यही आग जलाएंगे, जो करना है कर लो। फिर वो कौवे आग वहीं जलती हुई छोड़कर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया चिड़िया कर का करो और इस आग को बुझा दो, मेरी जड़ें जल रही है और मैं मर जाऊंगा। और वो कौवे जानबूझकर आग जलती हुई छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। पीपल के पेड़, मेरे दोस्त, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। मिठू तोते ने अपना मजबूत घोंसला बनाकर ऊपर एक मजबूत छाता लगा लिया था और कबूतर ने भी दिन रात एक करके अपना मजबूत घर बना लिया था। चिड़िया का घर तो पेड़ के ऊपर बना हुआ था, बहुत ही सुंदर। 8-10 दिन गुजर जाते हैं। फिर जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। सब अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे। कबूतर भी अपनी खिड़की से बारिश का सुंदर नजारा देख रहा था। चिड़िया ऐसे मौसम में किताब पढ़ती थी और उन काले कौवों का तो आप सबको पता ही है। ऐसे मौसम में वो क्या करते हैं, अपने भूखे पेट और टूटे घोंसले में सर्दी से ठिठुर रहे थे। बारिश से उनके पंख भी भीग चुके थे। कालू, यहाँ मैं और नहीं बैठ सकती, चलो हम किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो हम बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, बेरी का घना पेड़ हमें भीगने से बचाएगा। फिर कौवा और कौवी बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। भागो भागो यहाँ से, भागो, याद करो वो दिन कालू कौवे जब तुमने मेरी हरी भरी शाखा काटी थी। फिर वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपना सारा पानी कौवों पर गिराने लगता है। कालू कालू, उठो यहाँ से, ये पेड़ तो हमें मार ही देगा। गोरी, केले के पेड़ के नीचे चलते हैं, उसके पत्ते बड़े हैं, हम वहां चले जाते हैं। फिर वो कौवे केले के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। कौवा और कौवी जब केले के पेड़ के नीचे बैठते हैं तब वो पेड़ अपने पत्ते दूसरी तरफ कर लेता है। फिर से वो कौवे बारिश में भीगने लगते हैं। कालू जी, ये केले का पेड़ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ कौवो, याद करो वो दिन जब कौवे तुमने पत्थर मार मार कर मेरे पत्तों को जख्मी किया था। भागो तुम दोनों यहाँ से, मेरे पत्ते तुम दोनों को नहीं बचाएंगे। फिर वो कौवे कबूतर के पास जाते हैं। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, यहाँ क्यों आए हो? भाई, मेरी सुंदर आंखों वाले सुंदर भाई, प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन कबूतर नहीं मानता और उन दोनों को वहां से भगा देता है। थक हार कर कौवे उसी पीपल की पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं जिसके नीचे उन्हें आग जलाई थी। आखिर यही पेड़ हमारे काम आया कालू जी। गोरी, मुझे तो लगता है ये पेड़ मरा हुआ है, अगर जिंदा होता तो ये भी हमें यहाँ ना बैठने देता।
कौवे ने अभी ये बात कही थी कि वो पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें सूख चुकी थी और थोड़ी सी हवा से ही वो पेड़ गिर जाता है और वो दुष्ट कौवे उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। एक पेड़ की डाल पर उन्हें एक घोंसला नजर आता है, जिसमें एक अंडा और थोड़ा भोजन भी रखा था। कालू कौवा और गोरी कौवी उस घोंसले में आ जाते हैं। कालू जी, ये देखो ताजा ताजा अंडा, मैं तो अंडा पीऊंगी, मजा ही आ जाएगा। गोरी, दाना भी है, मैं तो दाना खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अंडा घर जाकर पी लूंगी, पहले तो मैं दाना ही खाऊंगी। फिर वो कौवा और कौवी उस घोंसले में बैठकर जी भरकर दाना खाते हैं। चलो कालू जी, अब चलो, कहीं ऐसा ना हो कि इस घोंसले का मालिक आ जाए और हमें देख ले और यही मारे जाएं। गोरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और दोनों पति पत्नी वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिख जाता है। कौवा और कौवी वहां से जी भरकर आम खाते हैं। अब कौवी के पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडा भी पी सके, इसीलिए गोरी कौवी वो अंडा अपने घर ले जाती है। कालू जी, आज तो मैंने बहुत खा लिया है, मेरे तो पेट में जगह नहीं है, ये अंडा तुम पी लो। नहीं नहीं गोरी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा भी पेट भरा हुआ है, तुम ही पी लो अगर इसे उठाकर लाई हो तो। कालू, एक काम करते हैं, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ, फिर देखते हैं इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। गोरी, क्या वो चिड़िया इस अंडे को रख लेगी? उस चिड़िया की संतान नहीं है, वो अकेली ही रहती है, वो इस अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। फिर गोरी कौवी वो अंडा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे ये अंडा नदी के पास से मिला है, ना जाने किस बेचारी माँ का ये अंडा बिछड़ गया होगा। गोरी, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसीलिए तो मैं ये अंडा तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, ताकि तुम इसे अपने पास रख लो। तुम भी तो अकेले ही रहती हो, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को तुम अपना ही बच्चा बना लेना। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर गोरी कौवी वो अंडा चिड़िया को देकर वहां से चली जाती है। उस दिन से वो चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। वो नदी पर पानी पीने जाती और जल्दी जल्दी पानी पीकर घर वापस आ जाती और घर आकर उस अंडे पर बैठ जाती। कभी कभी तो वो चिड़िया बिना पानी पिए ही उस अंडे पर बैठी रहती। दिन गुजरने के साथ साथ उस चिड़िया को उस अंडे से बहुत प्यार हो जाता है। अब तो ऐसा था कि वो अंडा चिड़िया का ही हो। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे से एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा चिड़िया का ही बच्चा निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का ही बच्चा निकलेगा। चिड़िया की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो तो खुशी से झूम रही थी। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। मम्मा, जल्दी से दे दो खाने को। आज पहली बार किसी ने चिड़िया को मम्मा कहा था। मम्मा सुनकर तो वो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने पहले से ही आपके लिए खाना लाकर रखा हुआ था। चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा भोजन खा लेता है। मम्मा, पहले तो मैं अंडे से सुनता था चू चू की आवाज, और फिर एक दिन पूरे दिन सुनी काई काई की आवाज, और फिर उसके बाद हमेशा से ही आपकी ही आवाज सुनी है मैंने। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी कौवे मुझसे मिलने आते थे, वो उनकी आवाज थी। कालू जी, चलो चिड़िया के घर चलते हैं और देखते हैं उस अंडे में से किसका बच्चा निकला है। ये तो मैं भी जानना और देखना चाहता हूँ कि वो बच्चा किसका है। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर जाते हैं। अरे, इसके पंख तो देखो चिड़िया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे। गोरी बहन चुप कर जाओ। फिर वो चिड़िया धीरे धीरे कौवी को बताती है, गोरी, मैंने बच्चे को ये नहीं बताया है कि मैं इसकी असल मम्मा नहीं हूँ। गोरी, बच्चे के सामने कोई भी ऐसी बातें ना करना जिससे मेरा बच्चा परेशान हो। नहीं नहीं चिड़िया, हम तो ऐसे ही देखने आए थे कि अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या फिर और पक्षी का। कौवे भैया, आप बिना पागल हो। अच्छा, अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। फिर वो कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। कालू जी, अब आप देखना मैं कैसे चिड़िया से अपना सारा काम करवाती हूँ। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी।
चिड़िया शाम के समय अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाती, उसे उड़ना सिखाती, उसे अपने साथ नदी पर ले जाती। चिड़िया उसे ढेर सारी बातें करती, मगर कभी कभी रात को लेटे समय चिड़िया को ख्याल आता, अगर इस बच्चे को पता चल गया कि मैं इसकी असल मम्मा नहीं हूँ तो फिर ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं तो इसके बिना मर ही जाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी इसे। मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। सुबह सवेरे ही गोरी कौवी चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया जल्दी चलो, मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गोरी, गोरी क्या हुआ? और मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारा काम करूंगी? चिड़िया, कीमत चुकानी होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें नदी से। चुप कर जाओ गोरी बहन, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुम तो बहुत दुष्ट कौवी हो। मम्मा, ये कौवी आंटी क्यों आपसे लड़ रही है? नहीं नहीं बच्चे, तुम्हारी मम्मा तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया? फिर चिड़िया कौवी के घर जाती है और गोरी का सारा काम करती है, बर्तन साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कोई बात तो है जो मम्मा उस कौवे को चुप करवा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ कि मम्मा वहाँ जाकर क्या कर रही है। चिड़िया, कल सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना। अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी समय उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उस बच्चे की असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा उसे कि वो अंडा हमने तुम्हें दिया था। चिड़िया का बेटा बाहर खड़ा सब सुन रहा था। नहीं नहीं कौवो, कुछ ना बताना, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ भी ना बताना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बेटा चला गया तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। चलो मम्मा घर चलो। जब मैंने आंखें खोली थी तो मैंने सबसे पहले आपको देखा था। आपने मुझे प्यार किया, मुझे पाला, मुझे उड़ना सिखाया। आप ही मेरी माँ हो। आज के बाद इन कौवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही मेरी माँ हो। यह सुनकर वो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है और वो कौवे बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, ये बच्चा तो चिड़िया को ही अपनी माँ की तरह प्यार करता है। फिर चिड़िया और उसका बेटा एक साथ खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं और दोनों हमेशा साथ रहते हैं। वो बच्चा चिड़िया को ही अपनी माँ समझता है और अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।